हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो रस्सी क्या है, यहाँ फिगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। ये जो ए सी है ये हो गई हमारी रोप, और कितनी लॉन्ग है ये, इसकी लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ग्राउंड पे एक पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में, तो उसके टॉप पे उस रोप को बांधा गया है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल उसको खींच के बांधा गया है, बीच में कोई भी कर्व नहीं है, रस्सी बिल्कुल सीधी है। ऐसी हमें सिचुएशन दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें उस पोल की हाइट निकालनी है। यहाँ पोल क्या है, ए बी यहाँ पर पोल है। ठीक है, ये पोल है, और ये जो 20 मीटर ए सी ये हो गई हमारी रोप। ठीक है, तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। If the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। यानी कि रोप जिसकी हेल्प से यहां से जो सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो इसकी हेल्प से इस पोल पे उसने पोल तक उसने जाना है, तो इस रोप की हेल्प से वो जा रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड बांधी हुई है इस पोल के टॉप पे। तो शॉर्ट वर्ड्स में हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए बी हमारा पोल है, ए सी हमारी रोप है, और हमें पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 30 डिग्री। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ हमें ए बी निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ हमें निकालना है। और दिया क्या है हमें, हाइपोटेनियस। ये जो ए सी रोप की लेंथ जो हमें दी है ये क्या है, एक्चुअल में ये है हाइपोटेनियस। तो देखो हम किस तरह से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप आ गई हमारे पास 20 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दी है। दूसरा और क्या गिवन है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम यहां लिख लेंगे हाइट ऑफ द पोल, वो तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां देखो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। हमें एक क्लू हमारे पास है कि हाइपोटेनियस हमें गिवन है, और परपेंडिकुलर ए बी क्या है, यहाँ जो पोल की हाइट है वो है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम किस तरह से रिलेट करेंगे, पहले तो वो हम अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस हमें दिया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब देखो ये रिलेशन किस में बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट रेशो ऐसी है जिसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रेशो किसकी होती है, साइन की। ठीक है, तो यहां हम ले लेंगे क्या, साइन, और थीटा क्या होगा उसमें, 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, ए बी लिख लेंगे अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे कि
फिगर में हमें देखना है कि कौन सी साइड हमें दी है और कौन सी साइड हमें निकालनी है। ठीक है, उन दोनों के बीच फिर हम देखेंगे कि हमें परपेंडिकुलर और हाइट, अभी इसमें देखो हाइट हम हाइपोटेनियस हमें दिया था, परपेंडिकुलर हमें निकालना था, तो हमने क्यों साइन बनाया, इधर साइन ही क्यों आया, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों किस में आते हैं, साइन में आते हैं, या फिर किस में आएंगे, ये आएंगे कोसेक में, जब हम इनवर्स में यूज करेंगे। देखो साइन कॉस टेन, फिर यहां क्या आता है इनवर्स में, कोसेक, यानी कि ये या तो हम साइन 30 ले सकते थे इसको, या फिर कोसेक 30। तो हम जहां तक पॉसिबल हो सके हमें शुरू वाली रेशोज ही लेनी चाहिए। ठीक है, वैसे आप कोसेक भी ले सकते थे यहां पे। ठीक है, तो या तो आप साइन 30 लेंगे या फिर कोसेक 30 लेंगे, क्योंकि हम यहां पर हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ही बात हो रही है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, तो बस ये वाली जिसमें ये वाले दोनों आ जाएं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, वही वाली रेशो हमें लेनी है। तो हमने ले लिया साइन, क्योंकि फर्स्ट रेशो साइन की ही होती है, और एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो इस तरह साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर। तो यहां हम टेबल से देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए बी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, पहले हम ए बी वाले को करेंगे, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो पहले हम ये वाला करते हैं, इस तरफ का 2 इंटू ए बी, कितना हो जाएगा 2ab। तो एक तरफ का तो कर लिया, अब क्या लगाना है, इज इक्वल टू, अब यहां देखो 21 जा 20, ठीक है, 2ab इज इक्वल टू 20 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम ए बी की वैल्यू, 2ab थोड़ा चाहिए हमें चाहिए ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर पोल की हाइट निकाल रहे हैं हम, तो ए बी इज इक्वल टू 20 को एज इट इज लिख लो, ये 2 यहां ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जब जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई से किस में चेंज होगा, ये डिवाइड में। ठीक है, काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यानी कि ए बी हमारी आ गई यहां पर 10 मीटर। ए बी परपेंडिकुलर हमारा आ गया 10 मीटर। ठीक है, और यही हमें निकालना था, तो क्या आ गया हमारा आंसर, हाइट निकालनी थी ना हमें पोल की, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई यहां पे, ये आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। थैंक यू।